शानदार इवनिंग के लिए मैं कांग्रेट करता हूँ। आप लोगों ने अपना बड़ा कीमती समय निकाला आज की इस दिन की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, और मैं आप सभी ऑडियंस का स्वागत करूंगा। मेरा नाम आनंद गांधी है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी मेरे नाम से जानते हैं। आप में से काफी सारे लोग मेरे साथ परिचित हैं, और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैं अपने बारे में सिर्फ 2 मिनट बताना चाहूंगा। हालांकि मेरा सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है। जो सब्जेक्ट मुझे दिया गया है मैं उससे बात करूंगा आपके साथ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जिस कंपनी को आज आप सुन रहे हैं, मेरे माध्यम से कुछ इस कंपनी के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मैं इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के साथ 18 साल पहले जुड़ा था। 18 years बैक। 18 साल बहुत होते हैं। 18 साल में तो एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका तो उसका तो आइडेंटिटी बन जाती है, उसका तो ड्राइविंग लाइसेंस तक बन जाता है। So it's been 18 years with Forever, and I joined Forever Living Products when I was 24 years and 6 months. 24.5 साल का था जब मुझे इस कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिला, और आज का दिन जो है एक बड़ा अच्छा दिन है जिसको मोटिवेशन बोला जाता है। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू से दैट मोटिवेशन जो होती है वो हमेशा ना एक एक्सपायरी डेट और टाइम के साथ आती है। जैसे एक एलोपैथिक दवाई का जब भी हम कोई स्ट्रिप देखते हैं उसके पीछे लिखा होता है कब ये बना और ये कब ये गुजर जाएगा। सो मोटिवेशन ऐसे ही कुछ है, लेकिन अगर मोटिवेशन के साथ साथ हम कुछ नॉलेज और कुछ ट्रेनिंग के ऊपर बात करें तो वो हमेशा हमारे साथ हरदम रहती है। तो मेरी कोशिश यही है आप लोगों के साथ, जो मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पिछले 18 वर्षों में जो मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो बहुत ही पर्सनल लेवल पर मैंने अपनी जिंदगी में जो फॉरएवर को जितने करीब से देखा, और शायद मैं आप लोगों की आप लोगों को थोड़ा आपके सपनों को पूरा करने में मेरी ये ट्रेनिंग आपके लिए एक मददगार साबित हो सकती है। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आज के दिन मुझे 2 तरह के लोग सुन रहे हैं। एक वो व्यक्ति जो कि इस सिस्टम के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, और जो कुछ बहुत अच्छा कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं, जिन्होंने 50-55 मिनट का समय निकाला मुझे सुनने के लिए। एक ऐसी भी कैटेगरी है जो मुझे पहली बार सुन रही है, जिसके साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मेरे जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियली तो आई एम कम्प्लीटली चेंज्ड। अगर मैं बात करूं फिजिकली, और मैं बात करूं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की, मैं बात करूं जिस मिशन को लेके मैं इस इंडस्ट्री में आया था, वो सब चीजें मैंने फॉरएवर के अंदर हासिल करी हैं। जैसे मैंने बताया कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है, लेकिन ऐसे भी लोग आज के दिन होते हैं, क्योंकि अब जो धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग वर्चुअली आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा भी होता है कि मेरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं आप लोग। हो सकता है यू आर लाइक सिपिंग अ कप ऑफ टी और कॉफी, आप आराम से बैठे होंगे, ले डाउन रिलैक्स जोन में होंगे। कुछ लोग तो पता है लेट के भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, मैंने देखा है अक्सर, और बड़े कंफर्टेबल मूड में होते हैं। कुछ लोग इस समय गाड़ी में बैठे हुए होंगे, बस कान में लगा लिया होगा किसी को ऑब्लाइज करने के लिए कि हाँ आज का दिन ये ट्रेनर बहुत अच्छा बोलता है, इसको सुन लो एक बार मजा आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं उन लोगों को नजरिए में अपने अपने माइंड में रख के आज मैं जो मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ, वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो लोग इस समय बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने घर में कहीं या अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनका मकसद इस इंडस्ट्री में पूरे तरीके से ग्रो करना है, जिन्होंने अपने आप को अपना सबमिशन दे दिया है पूरा इस कंपनी को, अपने सिस्टम को। और पेन है उनके पास, एक बड़ी अच्छी डायरी है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ वो वहां पर बैठे हुए हैं, और मेरा मकसद उन लोगों के साथ बात करने का है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जब लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो दे रियली चेंज देयर ड्रेस। वो अपने कपड़े भी बदल के बैठते हैं। मैंने ऐसा भी देखा कुछ लोग डायरी पेन तो ठीक है, कुछ लोग टाइज भी पहन के बैठते हैं। तो मैं एक उस प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। आपको पता है जो व्यक्ति इतने फॉर्मल वे में इतने सीरियस होकर इस तरह की ट्रेनिंग को अटेंड करता है, इसका मतलब 2 बातें हैं। पहली बात ये कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, वो भी वैसा ही होगा। और अगर आप में ये चेंजेस आ गए हैं तो एक बात पक्की है कि अगर आज आपने भी अपने साथ कुछ लोगों को इस ट्रेनिंग में इनवाइट किया होगा, और अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं तो नो डाउट आपने उन लोगों को भी वही एटीट्यूड दिया होगा। सो ये जो बिजनेस है कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का तो है, लेकिन ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। सो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। एंड आज का दिन इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है,
आज का दिन एक बहुत अच्छी अवेयरनेस भी आपको दे सकता है, आपको इम्प्रूवमेंट भी मिल सकती है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। आप लोगों का आज के दिन इस मीटिंग को अटेंड करने में आपका डिसीजन भी स्ट्रांग हो सकता है। आपको काफी सारे नए शब्दों के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है। आपको मुझे सुनने के बाद अपनी शायद कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करने में मेरी ये ट्रेनिंग आपकी मदद कर सके, और हो सकता है कि आपको इस ट्रेनिंग के खत्म होने तक आपको काफी सारे नई आइडियाज भी आ जाएं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप किस मोड में बैठे हुए हैं। आपका अगर मोड लर्निंग मोड है, अगर आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं, सीखने के लिए बैठे हुए हैं, तो वास्तव में आज आप कुछ लेके जाएंगे। मेरे संत जिनको मैं मानता हूँ, उनकी बहुत अच्छी लाइन मेरे सत्संग में मुझे आज भी ध्यान है। वो एक बात बोलते हैं कि अगर बाहर सोने की बूंदों की वर्षा हो रही है, कि अगर सोने की बूंदों की वर्षा हो रही है, और अगर तुम्हारे घर में जो है वो बर्तन है, और अगर तुम वो बर्तन लेकर के बाहर गए, और बाहर जाने के बाद जब तुम वापस आए तो तुमने देखा कि उस बर्तन में कुछ भी नहीं था, तो ऐसा ऐसा कैसे हो गया? तो पता चला जब तुम बाहर गए, सोने की वर्षा हो रही थी, बूंदें गिर रही थी, लेकिन तुमने जितनी देर तक बारिश हुई और तुम जितनी देर तक तुम उस बारिश में रहे, तुमने अपने बर्तन को उल्टा करके रखा हुआ था। अगर तुम उसे सीधा करके रख लेते तो शायद उसके अंदर कुछ आ जाता। तो आज ये भी हो सकता है कि आप सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप किस एटीट्यूड से सुन रहे हैं? आप क्या लर्निंग एटीट्यूड से सीख रहे हैं? आज सीखने के लिए आए हैं, या आज आप आनंद गांधी को सिर्फ एनालाइज करने के लिए आए हैं, या आज आप किसी एक व्यक्ति को, इस कंपनी के एक ट्रेनर को सुनने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, ऑब्लाइज करने के लिए आए हैं? सारी बातें ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग आज अपने लिए आए हैं, खुद के लिए आए हैं, जिन्होंने इस कंपनी को, अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपना सबमिशन दे दिया है। तो मैं उन लोगों से बात करूंगा आज। और आज इस मोटिवेशन और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोग बहुत लकी हो कि आपको आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने सभी लीडर से इतना कंफर्टेबल, इतना इजीली आपको मिलवा देती है कि आप अपने घर में बैठे हुए आप उन सभी लीडर्स को सुन सकते हैं, जिनको सुनने के लिए शायद बहुत सब ट्रैवल करना होता था, जिनको सुनने के लिए शायद बहुत देर तक लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। आज सब वो लीडर्स आपके एक क्लिक से दूर हैं, बस सिर्फ बटन दबाएं और वो लीडर आपके सामने है। तो ये एक अच्छी बात भी है, और इसके साथ साथ वो जो एक्शन लेने की बात होती है, जो डिसाइड करने की बात होती है, वो भी जरूरी है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उन लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ जो लोग इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं, वो पॉइंट्स को अगर वो खुद पर इंप्लीमेंट कर लें, पहली चीज खुद पर इंप्लीमेंट कर लें, और दूसरी चीज वो अपनी टीम में उसको कोच कर दें, अपनी टीम में वही चीज उसको डुप्लीकेट कर दें, बिलीव मी, ये साल खत्म होने तक आप एक बहुत रिमार्केबल पोजीशन पर होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं आज उन लोगों के साथ अपने कुछ पॉइंट शेयर करूंगा जो अपने आप को पूर्ण तरीके से इस बिजनेस में समर्पित कर चुके हैं। अगर वो ये पॉइंट्स अपने डेली लाइफ में फॉलो कर लेंगे, और उसके साथ साथ अगर वो अपनी टीम में उसको डुप्लीकेट कर देंगे, तो उनका इस साल में एक बड़ी अच्छी पोजीशन मिलना तय है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये बोलेंगे, अभी तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ टीम भी नहीं है, तो फिलहाल मैं अकेला हूँ, तो मैं सिखाऊंगा किसको? मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये पॉइंट्स अगर आपने खुद डुप्लीकेट करने शुरू कर दिए, अगर आपने ये पॉइंट्स खुद इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए, तो याद रखिएगा अगले 2 से 3 महीनों में आपके साथ एक अच्छी टीम भी बन जाएगी। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस अलोन। हर इंसान इस दुनिया में अकेला आता है। मैंने भी अकेले ही इस बिजनेस की शुरुआत करी थी 2003 में, अकेला था। इससे पहले मेरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कोई एमएलएम कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पहले ज्वाइन नहीं करी। हाँ, एक्सपीरियंस किया एक आध बार, शायद किसी प्रेजेंटेशन में किसी ने बुला लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो प्रेजेंटेशन क्या है। मैं बात कर रहा हूँ सन 2003 से पहले की। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज माय फर्स्ट कंपनी, जिसके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया। और आज की तारीख में, आज की डेट में हम लोग करियर शब्द को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि बीता वर्ष हमें बहुत कुछ सिखा गया है। जो पिछला साल गया है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया, और मैं बोलता हूँ भगवान का शुक्र करो, भगवान का शुक्र करो कि आप ठीक हो, आपने किसी अपने को गवाया नहीं है। आज आप निराश होते हो कि आपकी जॉब चली गई, आप निराश होते हो कि आपका फाइनेंशियल लेवल काफी डाउन हो गया, आप किसी भी वजह से निराश होते हो, मैं कहता हूँ भगवान का 100 बार शुक्र करो कि आप ठीक हो।
आप उस दौर से निकल करके आ गए। सो इस वजह से आज भगवान का शुक्र जरूर करना, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनों को गवाया है। इसी के साथ मैं आपको ये पावर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करना चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म हमारी जिंदगी में जो भी इंसान जितना भी आगे गया है वो बिना प्लेटफॉर्म के आगे नहीं बढ़ सकता। और प्लेटफॉर्म आप क्रिएट नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म अगर आप क्रिएट करेंगे तो शायद एक उम्र निकल जाएगी। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म जिस व्यक्ति ने क्रिएट किया, मिस्टर रेक्स मॉन ने, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने में। सो आप बहुत लकी हैं कि आपको एक बहुत अच्छा रेडी, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा करियर साबित हो सकता है। आपके जीवन में बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है लेकर के आया है। क्योंकि मैं बात उन्हीं से कर रहा हूँ जो फॉरएवर के साथ जुड़ चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा जिन्हें मैं आज ये प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा। मैं उन लोगों के साथ ज्यादा बात करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जनरली मंथ में एक सेशन होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरे आने का ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेनिफिट ले सकें। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने बनाए हैं, जिसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं बनाता। मैं जनरली, आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके साथ 12 या 13 पीपीटी स्लाइड्स शेयर करने वाला हूँ, उसके पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे स्मार्ट पीपल हैं, वो बना भी सकते हैं इन सब चीजों को देख करके। मैं मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है, जिस पॉइंट को मैंने जिया है और जिस पॉइंट से मैंने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, हम किसी भी काम को जब करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी बनना बहुत जरूरी है। मैं इसको बोल सकता हूँ, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। हमें डिसीजनलिटी बनना होगा। अगर मैं अपना फैसला मजबूत लूंगा तो मैं किसी का भी मजबूत फैसला दिलवा सकता हूँ, और अगर मेरा ही फैसला कमजोर हुआ तो मैं किसी भी मजबूत व्यक्ति का इस बिजनेस में उसका फैसला सकता हूँ। तो मुझे अपने फैसले के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें फैसला लेना आना चाहिए। अगर हम डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी हैं तो हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। हम किसी भी बिजनेस में ग्रो करने के लिए हमारा डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप मुझसे पूछें कि सफलता में कितने प्रतिशत आप अंक देना चाहेंगे फैसले को, डिसीजन को, तो मैं ये नहीं बोलूंगा 51%, 55%, 65%, ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, अगर आप सफलता में अगर आप डिसीजन की परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे हाई परसेंटेज आपके डिसीजन की होगी। आपका फैसला, जो आप जब फैसला लेते हैं, वो फैसला आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेकर के जाता है। मैंने 18 साल पहले फैसला लिया था कि मुझे फॉरएवर करनी है, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। आज आप बहुत सारे लोग फैसला कर चुके हैं कि आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ अपना करियर बनाना है। इसलिए याद रखिएगा, आने वाले टाइम में आपको भी लोग सुनेंगे। अगर आपको लोग सुनेंगे एज एन लीडर की वजह से सुनेंगे, एज एन विनर की तरीके से सुनेंगे, एज एन अचीवर की तरीके से सुनेंगे, तो क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपने एक सही समय में सही फैसला लिया था। सो डिसीजन को, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा फोकस करना। एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ इसके ऊपर। जैसे अभी हम लोग बहुत अच्छे से सांस ले रहे हैं, अपने अपने शहरों में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर अभी हमें किसी बहुत ऊंचाई पे जाना हो, एक हाई एल्टीट्यूड में जाना हो, तो वहां जाने का मतलब क्या है? जहां पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो यही जहां हम अभी कंफर्टेबली सांस ले रहे हैं, अगर हम हाई एल्टीट्यूड में चले जाएंगे तो वहां पर सांस लेने में तकलीफ होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे लंग्स का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें वहां पर जाना है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है, अगर आपने एक शानदार अचीवमेंट लेनी है, याद रखिएगा आपका डिसीजन बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे जैसे उसका एल्टीट्यूड चेंज होगा ना, उसके लंग्स पर प्रेशर पड़ेगा, उसको सांस लेना आना चाहिए, उसके लंग्स मजबूत होने चाहिए। आप इस बिजनेस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अभी आप अकेले हो सकते हैं, थोड़ी सी टीम हो सकती है, थोड़ी बड़ी टीम भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपके जीवन में कब एक ही चीज को हमेशा टारगेट किया जाएगा, आपको हमेशा एक ही चीज से चुनौती दी जाएगी, और वो चुनौती होगी आपके लिए गए फैसले से। आपके लिए गए फैसले को टारगेट किया जाएगा। सो याद रखिएगा, अपना डिसीजन स्ट्रांग रखिएगा। सो स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले लोग विनर होते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे इस पहले पॉइंट से महसूस किया है कि अगर ये मेरा पहला पॉइंट है, इसका
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही आप आगे लेके जाता है। मैं बोलता ना एक तरीके का बिजनेस के लिए मेरा फैसला, मेरे सपने, सपनों की बात नहीं कर रहा, मैं फैसले की बात कर रहा हूँ। जिसके पास फैसला मजबूत होता है उसके सपने पूरे अपने आप हो जाते हैं। सो आगे बढ़ता हूँ। मेरा अगला पॉइंट है बड़ा शुरू में आपको थोड़ा कमजोर, या शुरू में आपको लगेगा कि इस पॉइंट की इतने अगली स्टेज पे जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आपको इस बिजनेस में आने के बाद ना एक अच्छा फॉलोवर बनना होगा। आपको दो चीजों का फॉलोवर बनना होगा। आपको फॉलोवर बनना होगा अपनी अपलाइन का, आपको फॉलोवर बनना होगा अपने मेंटोर का, और आपको अच्छे से फॉलो करना होगा अपनी टीम को। फिलहाल दो बातों को फोकस कर लीजिए। आपको फॉलोवर बनना है अपनी अपलाइन का, आपको फॉलोवर बनना है अपने मेंटोर का। ये बिजनेस में मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। वो एक अच्छी जब मूवी बनती है ना तो उसमें सेलिब्रिटीज को पर्दे के आगे रखा जाता है, लेकिन जो मेंटोर्स होते हैं ना उनको पर्दे के पीछे रखा जाता है। तो वो जो मेंटोर्स होते हैं ना, जिनसे वो सेलिब्रिटीज के पीछे जिन लोगों ने उस स्टोरी को लिखा, जिस व्यक्ति ने उस पिक्चर के लिए गाने गाए, जिस व्यक्ति ने उस मूवी के लिए 20-20 घंटे खड़े होकर के कैमरे के पीछे खड़े होकर के सब डिजाइनिंग करी, तो ये मेंटोर्स हैं उस मूवी को सफल करने के लिए। आप आज पिक्चर के आगे हैं, आपके हाथ में कार पेन की चाबी हो सकती है। आपको अगर आने वाले समय में कार पेन की चाबी अपने हाथ में लेनी है, अगर आपको आने वाले समय में अच्छी अच्छी पिन्स अपने कोट पर लगानी है, याद रखिएगा आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए इस बिजनेस में। और जब आपको एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है तो आप उसको फॉलो करिएगा। और अक्सर होता क्या है कि जब तक मुझे अच्छा लग रहा होता है तो मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, लेकिन जब मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ तो मैं फॉलो नहीं करता। वो क्या हुआ ना, मेरे मेंटोर ने मुझे बोला सुबह 6 बजे उठ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। पता है मैंने उसको ठीक है क्यों बोल दिया? क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 बजे उठता था। मुझे मेरे मेंटोर ने बोला एक काम करो तुम ना आज ना ये ट्रेनिंग दो, तो ठीक है मुझे कंफर्टेबल था क्योंकि वो टाइम मुझे जो 5 बजे ट्रेनिंग देने का मिला ना, मैं ऑलरेडी उसमें कंफर्टेबल था। क्योंकि कंफर्टेबल क्यों था? क्योंकि मेरे पास उस दिन 5 बजे का टाइम फ्री था। लेकिन यहाँ पर आज मुझे दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आज पता चलता है कि जब मेरे मेंटोर ने मुझे बोला सुबह 6 बजे उठ जाओ, तो पता चलता था मैं 8 बजे उठता था और मैं उसके कहने पे 6 बजे उठा। मैंने 5 बजे मेरे पास समय नहीं था, लेकिन अगर मैंने उस पर बिलीव किया तो मैंने उस व्यक्ति के कहने पर 5 बजे समय निकाला। मैं आज आपको बड़ी बेसिक बातें बताना चाहता हूँ जो आपको इस बिजनेस में ग्रो करेंगी। आपको एक अच्छा फॉलोवर बनना है अपनी अपलाइन का। आपकी अपलाइन इस बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए आई है। यकीन मानिएगा आपकी अपलाइन का भला नहीं हो सकता जब तक कि आपका भला नहीं होगा। मैं आज के दिन अपनी उस अपलाइन को धन्यवाद देता हूँ। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस ऑफिस में बैठा हूँ, यहीं पर मेरा फॉर्म भरा गया था आज से 18 साल पहले। और उस महिला ने जब मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया था तो शायद उन 18 वर्षों में मुझे 18 बार भी मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आज भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवन में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी कंपनी लाने के लिए। तो आज आप लोगों ने जिस जिसके माध्यम से फॉरएवर को ज्वाइन करा है वो आपकी अपलाइंस है, हमेशा उनको थैंक्स करिएगा। अगर वो इस सिस्टम में आपकी आइडियल अपलाइन है तो उनको फॉलो करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने जिस व्यक्ति से फॉर्म भरवाया है, जो आपकी स्पॉन्सर है, आपकी अपलाइन है, अगर उनमें वो क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी वो आपकी अपलाइन है, इसका मतलब आप इस बिजनेस में एक अच्छा मेंटोर ले लीजिएगा। मेंटोर को सर्च करिएगा और मेंटोर कोशिश करिएगा आपकी अपलाइंस में से ही कोई हो, ताकि आप उसके साथ फ्रेंडली बैठ करके बता सके अपने ड्रीम्स और इन सब चीजों के बारे में बात कर सके, और आपके मेंटोर को पता हो कि आपकी खुद की प्लानिंग क्या है और आपके खुद का लेवल क्या है, अभी तक इस बिजनेस को किस तरीके से समझ पाए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हैव बिलीव, विश्वास रखिएगा। आपको बिलीव रखना होगा हमारी कंपनी के मैनेजमेंट पे, आपको बिलीव रखना होगा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, आपको शानदार तरीके से विश्वास रखना होगा हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे, आपको कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी पीपल पे, हमारे प्रोडक्ट्स पर, हमारे प्लान पर आपको विश्वास रखना होगा। ये जो बिलीव शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना ये जो हम कहीं पर काम कर रहे हो और हमारा वहां पर पूर्ण तरीके से विश्वास ना हो, तो यकीन मानिएगा वो जो कामयाबी हमें मिल सकती थी हम उससे बहुत दूर हो जाते हैं। अगर हमें कामयाब होना है,
जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे कामयाब होना है, जिस प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है, जिस प्लेटफॉर्म पर मेरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है, जहां पर कि मैं काम करने के बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करूंगा, काम करने के बाद मैं अपना सोशल स्टेटस चेंज करने वाला हूं, मुझे वहां पर विश्वास तो रखना पड़ेगा। होता क्या है, दो चीजें मैंने आपसे अब तक, तीन चीजों पे बात कर ली। मैंने आपसे डिसीजन पर बात करी, मैंने आपसे अपलाइन मेंटरिंग पे बात करी, अब मैंने आपसे बिलीफ ऑन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट एंड प्लान पे बात करी। आप देखिएगा, जिससे पहले मैं ऊपर की जितनी बातें कर रहा हूं, इसमें से कोई भी एक बात अगर आपने अनटच रख दी, इसमें से कोई भी अगर एक बात आपने सही से इंप्लीमेंट नहीं करी, मैं आपको सक्सेस तक लेके जाने की तैयारी कर रहा हूं। और ये जितने वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे सक्सेस की डिमांड है। ये आनंद गांधी की डिमांड नहीं है, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये आपके घर पर कामयाबी लाने की डिमांड है। अगर आप अपने घर पर कामयाबी लाना चाहते हैं तो आपको ये डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको अगर किसी और कंट्री में जाना है ना, किसी और देश में जाना है ना, तो डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि पासपोर्ट बनवाना है। डिमांड क्या है? कि आपको टिकट परचेज करनी है। डिमांड क्या है? कि फिर आपको अपने घर से निकल करके उस कंट्री में ट्रैवल करना है, तभी तो पहुंचोगे ना। आपको सक्सेस अचीव करनी है। बड़े आसानी से हम लोग बोल देते हैं ना, सर मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कामयाब होने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये चेकलिस्ट है। क्या है? ये चेकलिस्ट है। आप अपनी इस चेकलिस्ट को देखिए कि आपका डिसीजन कितना मजबूत है। अपनी चेकलिस्ट को टिक करते जाइए। अगर आपने चेकलिस्ट को अपने अंदर पूरे तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, और अगर आपने इस चेकलिस्ट को अपनी डाउनलाइंस पर इंप्लीमेंट करवा दिया, सक्सेस इज योर्स। आपकी कामयाबी आपके घर पर चलकर आ जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट पर विश्वास करिए। आप एक दुनिया के सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ हैं। ये मैनेजमेंट आपको सफल करने के बारे में सोचता है। इस मैनेजमेंट का एक ही मकसद है कि किस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जिंदगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के माध्यम से बदले। जो लोग कहीं ना कहीं शक करते हैं, संदेह करते हैं ना, उनके शक और संदेह की वजह से ना वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। अगर आज आप मुझे देखते हैं, अगर आप आज उन लोगों को देखते हैं जो आप किसी को अपना रोल मॉडल समझते हैं, आप किसी को अपना मेंटोर समझते हैं, आप किसी को एडमायर करते हैं इस इंडस्ट्री में, अरे यार उसके जैसा बनना है, अरे यार उसके जैसी कामयाबी लेनी है, तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको उसके जैसा बनना है तो उसका कंटेंट ये है कि उसने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर, अपने मैनेजमेंट पर, अपने प्रोडक्ट्स पर, अपने मार्केटिंग प्लान पर पूरे तरीके से विश्वास किया है। आप भी करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मेरी अगली स्लाइड है ना, अगला पॉइंट। एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता हूं मैं, यू हैव टू करेज टू टच द ग्राउंड अगेन। एक बार जिंदगी में दोबारा से ग्राउंड को टच करने का करेज होना चाहिए, है ना। मतलब एक हिम्मत होनी चाहिए दोबारा से जीवन को शुरू करने की। अक्सर हम ना ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन जब हमें उस ट्रेनिंग को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने के लिए अनकंफर्टेबल होना होता है ना, तो हम अनकंफर्टेबल नहीं होते। हम अपने आप को डिस्कंफर्ट लेवल पर नहीं लेके जाना चाहते। हम कहते हैं जहां तक मुझे मजा आ रहा है ना वहां तक ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आपको दिल्ली से यूनाइटेड स्टेट्स जाना है, चलो दिल्ली से लंदन जाना है। मेरी फैमिली इस समय लंदन में है, बड़ा मिस करता हूँ मैं उन्हें। दिल्ली से लंदन जाना है। सो अगर मुझे दिल्ली से लंदन जाना है तो मेरे को ये देखना है कि क्या मैं उसी जहाज में बैठा हूं ना जो मुझे दिल्ली से लंदन लेके जाने वाला है। पता चले मैं दिल्ली से मुंबई के प्लेन में बैठा हुआ हूँ। अगर मैं दिल्ली से मुंबई के प्लेन में बैठा हुआ हूँ और मुझे लंदन जाना है, मैं सुबह से रात तक बोलता हूँ मुझे यूके जाना है, मुझे यूके जाना है, लेकिन बात क्या है कि मैं दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में बैठा हुआ हूँ। अब करना क्या पड़ेगा? मुझे ग्राउंड टच करना पड़ेगा एक बार दोबारा से। मुझे मुंबई लैंड होना पड़ेगा, और मुंबई लैंड होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की, आई एम सॉरी फिर यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा हूँ, लंदन की फ्लाइट में बैठना पड़ेगा। लंदन की फ्लाइट में बैठने के लिए मुझे एक बार ग्राउंड टच करना पड़ेगा। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, अगर आप जीवन में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो आपके सपने पूरे करने के लिए सक्षम नहीं है। फिलहाल मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं जो अभी आप फॉरएवर और आप दूसरे अपने व्यापार के बीच में, फॉरएवर या अपनी नौकरी के बीच में कंफ्यूज है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं कि एक बार करेज करना होगा, उत्साह, एक बार हिम्मत दिखानी होगी ग्राउंड टच करने की। क्योंकि अगर आपने एक बार ग्राउंड टच करके फ्लाइट बदलने का डिसीजन ले लिया तो आप भी इस बिजनेस में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ग्राउंड टच
करा के उनको फॉरएवर की फ्लाइट में बिठा सकते हैं। सो हिम्मत दिखानी होगी। एक बार अपने उस काम से बाहर निकल कर आकर के फॉरएवर को अंडरस्टैंड करना होगा, बढ़िया से समझना होगा। आजकल तो बहुत आसान हो गया, वर्चुअल वर्ल्ड इज वेरी इजी, लेकिन मैं बताता हूँ इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी होंगी। सो ये जो करेज है ना, ये जो ग्राउंड टच करने का मतलब जानते हैं? ग्राउंड टच करने का मतलब होता है कि एक बार ना जीवन में ना अपने अपने करियर की फिर से पुनः शुरुआत करना। और इस समय अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल तो हैं, लेकिन आपके पास ना सही प्लेटफॉर्म नहीं है, और आज आपके सामने सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो एक इंग्लिश में लाइन होती है ना, वो मैं जॉब करने वालों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ प्लीज, लेकिन एक इंग्लिश में मैंने लाइन पढ़ी थी ना, दैट डोंट सेल द सन टू बाय द कैंडल्स। सूरज को मत बेचें मोमबत्तियां खरीदने के लिए, है ना। अगर आज आपके सामने जीवन का सबसे बड़ा मौका आपके सामने आ चुका है ना, तो अब आप ना करेज दिखाइए, हिम्मत दिखाइए, उत्साह दिखाइए कि आप उस तक पहुंचे। आपको एक बार ग्राउंड टच करने की हिम्मत आनी चाहिए। कहते हैं ना बटन टू रिफ्रेश। एक बार जीवन में हम सब लोग जब उलझ जाते हैं ना, एक कंप्यूटर में जब एक आदमी काम कर रहा होता है, वो देखता है ना काफी सारी स्लाइड्स खुल गई हैं, काफी सारी साइट्स खुल गई हैं, कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो वो एक रिफ्रेश का बटन होता है ना, सब कुछ उड़ उड़ के बिल्कुल कंप्यूटर दोबारा से नया हो जाता है। तो जीवन में जो लोग बहुत उलझ जाते हैं ना, अपने अपने अलग अलग जगहों में, अलग अलग काम में, अलग अलग डेट्स में, नुकसान में, क्रेडिट कार्ड में, अलग अलग यूटिलिटीज में, अलग अलग प्रोफेशन में, बैंकिंग में, लोन में, अभी क्या है ना, अगर बहुत मैस हो गया है ना जिंदगी में, तो एक ही बात बोलता हूँ, एक बार जीवन में फिर से ग्राउंड टच करो, फिर से शुरुआत करो। और जब तुम शुरुआत करोगे ना, तो अमाउंट बहुत थोड़ा आएगा, ध्यान रखना। हो सकता है आप एक बड़ी अच्छी हैंडसम इनकम ऑलरेडी फॉरएवर में आने से पहले कमा रहे हो, लेकिन आपको ये पता है कि वो हैंडसम इनकम आपको और आगे लेके जाने के लिए कैपेबल नहीं है, आपको सपने पूरे करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। तो क्या करना होगा, आपको एक बार दोबारा से शुरुआत करनी होगी, एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत करनी होगी, और वो छोटा सा अमाउंट धीरे 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 बड़ा होता 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 आप आज जिस इनकम लेवल पर हैं, उस इनकम लेवल को वो सुपरसीड कर सकता है, वो बाईपास कर जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। आपको क्लियर हुआ? ओके, देखिए हमने करेज दिखाया, ग्राउंड टच करा, अभी हमें हेजिटेट नहीं करना है। पुणे शुरुआत करने में ना कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, यार मैं तो बहुत मैं तो बहुत बड़ी एमएनसी से आया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मैं कैसे फिर से शुरुआत करूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पुनः शुरुआत करने से पहले जीवन में कभी हेजिटेट मत करिएगा। हो सकता है आप इस इंडस्ट्री के अंदर होकर के भी, इस इंडस्ट्री में अभी मतलब आप फॉरएवर में होकर के भी मुझे सुन भी रहे हैं, और आप फॉरएवर को सही से नहीं कर पाए, इसीलिए आप फॉरएवर कर नहीं रहे हैं। लेकिन क्या है ना, आपके अंदर एक्सपीरियंसेस बहुत आ चुके हैं। अब आपको दोबारा पुनः शुरुआत करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कभी जीवन में ना किसी काम को अगर दोबारा शुरू करना हो और विश्वास हो कि इस काम में वो तरक्की है, तो उसको करने से पहले हेजिटेट मत करिएगा, फिर से शुरू कर दीजिएगा। वो छोटे बच्चे होते हैं ना, पार्क में अच्छा खासा खेल रहे होते हैं, गिर जाते हैं, गिरने का अफसोस नहीं मनाते, वो एक सेकंड लगता है, कपड़े झाड़ते हैं, फिर से खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। वो फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से उठते हैं। तो वो ना गिरने को इशू नहीं बनाते जिंदगी में। कोविड की वजह से कितने लोगों का बिजनेस ड्रॉप हो गया, कुछ लोगों ने ना उसको ना दिमाग में बसा लिया है कि मेरा बिजनेस गिर गया। अरे गिरा नहीं है यार, मैंने अभी इस मीटिंग की शुरुआत में बोला था, भगवान का 1000 बार शुक्र करना कि आप ठीक हो, आपका परिवार ठीक है, आपके इर्द गिर्द देखो, आपके परिवार में सब लोग ठीक हैं, आप मिलियनेयर हो, आप इतने किस्मत वाले हो कि आप स्वस्थ हो, आप ठीक हो। मान के चलना, इस बटन को रिफ्रेश करने में हेजिटेट मत करना, दोबारा से शुरुआत करने में कोई संकोच मत करना। आप जितनी आपने अपने जीवन में, मैं ये अपनी टीम को मैं बोल रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने एक बात बोली, मैंने कहा तुम पिछले 8 से 10 महीने में डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, तुम एक ऐसी जगह से थे जहां पर शायद तुम इतना ज्यादा जूम मीटिंग्स को और इतना ज्यादा उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है तुम फिर से शुरू करने वाले हो इस बिजनेस को। आज 2021 में तुम फिर से शुरू कर रहे हो। तुम्हें पता है कि 2020 में जब कोविड नहीं आया था, तुम जब किसी को बुलाते थे इस बिजनेस के लिए, तो उसके पास टाइम नहीं होता था, लेकिन आज याद रखना, लोगों के पास समय ही समय है। आज से
एक साल पहले लोगों को इम्यूनिटी शब्द के बारे में जानकारी नहीं थी, लोगों के पास बिजनेस की कैपेसिटीज थी, लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हुआ करती थी, लेकिन इस समय लोगों को इम्यूनिटी की, लोगों को वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की जागरूकता कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आज से एक साल पहले शायद इतने लोग जॉबलेस नहीं थे, लेकिन आज एक साल के बाद वो जॉबलेस कैटेगरी 1000 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। आज अगर आप सोचिए, अगर आप एक साल बाद भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो आपका इस इंडस्ट्री में टारगेट रॉ मटेरियल मेनी टाइम्स ग्रो हो चुका है, मेनी टाइम्स, है ना। मैं बधाई देता हूं आपको, आपने इस बिजनेस को फिर से शुरुआत करने के बारे में सोचा और आप हेजिटेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उन्हें मेरा एक मैसेज मिल रहा है कि आपकी टीम में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपको ये समझाने की आवश्यकता होगी। देखिए, हम आगे बात करते हैं। मैंने पहले बात करी थी डिसीजन के ऊपर, फिर मैंने बात करी थी कि आपको एक अच्छा फॉलोवर बनना है अपनी अपलाइन और अपने मेंटोर का। फिर मैंने बात करी थी आपको बिलीव रखना है मैनेजमेंट पे, प्रोडक्ट पे, हमारे मार्केटिंग प्लान पे। फिर मैंने बात करी कि आपको करेज रखना है, दोबारा से जीवन में कभी शुरुआत करने से पहले संकोच मत करिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इस बिजनेस में आपको दो चीजों पर ध्यान रखना होगा। आपको एक सेटअप और एक स्टार्टअप, इन दो बातों को समझना होगा। आजकल देखते हो ना, गूगल पे एक बड़ा नया शब्द जन्म ले गया है, स्टार्टअप्स, है ना। स्टार्टअप्स मतलब क्या हुआ? खुद का व्यापार, खुद की सोच से क्रिएट किया गया व्यापार। ये जो सेटअप और स्टार्टअप है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है इस जीवन में। इसीलिए अगर आप जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत करते हैं ना, तो ये जो दो शब्द है ना, अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा बड़ा बड़ा। मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा और मुझे स्टार्टअप करना पड़ेगा। देखिए, सेटअप के साथ ना एक पेन इन्वॉल्व होती है और स्टार्टअप के साथ ना एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सेटअप एंड स्टार्टअप, ये दो चीजें, सेटअप एंड स्टार्टअप पेन और कॉस्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है जिसकी किसी ने शुरुआत करी हो, उसने कॉस्ट इन्वॉल्व ना करी हो और उसने उस कॉस्ट के बाद पेन ना ली हो। याद रखिएगा, अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो आपको सेटअप एंड स्टार्टअप, ये दो चीजों के साथ आपको पेन भी लेनी होगी और आपको कॉस्ट भी इन्वॉल्व करनी होगी। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हमारे बिजनेस में मिनिमम कॉस्ट 2 सीसी हुआ करती थी, लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, मैंने बोला था ना, बिलीव ऑन द मैनेजमेंट, थैंक्स टू फॉरएवर लिविंग मैनेजमेंट, अब उन्होंने 2 सीसी से पहले आपके साथ एक 5000 रुपीज का, आपके साथ 5000 रुपए में ही आपको स्पॉन्सरिंग करने की आपको एक परमिशन मिल गई है। आप टीम बना सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारी पॉलिसीज को भी रीड कर सकते हैं, कंपनी पॉलिसी आने वाली है इसके ऊपर। अभी आप ये देखिए कि आपने क्या सीखा है इस बिजनेस के अंदर। एक शब्द है जिस शब्द को मैं 18 साल से बहुत महत्व देता हूं अपनी जिंदगी में। अगर आज कोई मेरे से पूछता है कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को क्या ऑफर करते हो तो मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को संगठन बनाने की आजादी देता हूं। मेरी कंपनी आपको संगठन बनाने की आजादी देती है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन बिल्ड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। याद रखिएगा, संगठन बनाने के लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, क्या बोलूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इतने हजारों करोड़ रुपए के लोन लेने पड़ते हैं ना, तब जाके एक इंडस्ट्री सेटअप होती है। कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपको वही संगठन बनाने के लिए, कंपनी ने बोला आप 2 सीसी का बिजनेस करो, अपनी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से आप डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पर आ जाओ और उसके बाद आप अपना संगठन बनाओ। देखिए, संगठन को समझना है। अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में संगठन को नहीं समझेंगे, इसे नेटवर्क मार्केटिंग बोलेंगे, तो मैं समझता हूं अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में ही तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा ग्लिटर कर देते हैं, लेकिन संगठन शब्द को हम कमजोर कर देते हैं। इसीलिए होता क्या है कि हम लोग लोगों को जोड़ते तो हैं, लेकिन एक समूह नहीं बनाते, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते, एक संगठन नहीं बनाते। संगठन को समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत गहराई से मतलब जानिएगा। मैं आगे चलता हूं। मेरा अगला पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। धीरे धीरे मैं ऐसे लोगों को टच करना चाहता हूं, या मैं आपको एक ऐसे पॉइंट्स देना चाहता हूं जो कि आपको मैनेजर एंड अबव तक आगे लेके जाने के लिए सक्षम रहेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिजनेस जिम्मेवारियों से भरा हुआ बिजनेस है। ये बिजनेस ये नहीं है कि मैंने किसी
को ज्वाइन कराया, फॉर्म भरवाया, उसको जूम मीटिंग का लिंक भेजा और जय माता की, नमस्ते हो गई जी। नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस तो जिम्मेवारी लेने का बिजनेस है। अगर आपके अंदर एक एबिलिटी है, अगर आपको शुरू से ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छा लगता था, अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने से पहले ही लोगों को सर्व करते हुए खुशी होती थी, आप किसी के लिए अच्छा करते थे, आपको बड़ा अच्छा लगता था कि यार आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप अपनी सोसाइटी के लिए बेटर करना चाहते हो, अपनी एसोसिएशन के लिए अच्छा करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर आप यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बैठे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैबिट थी पहले से लेने की, तो 100% कामयाबी है यहाँ पर। जितना आप दूसरों को सफल करने के बारे में सोचेंगे उतना आप खुद सफल हो जाएंगे। लिख लीजिएगा, जितना आप दूसरों को सफल करने के बारे में सोचेंगे उतना आप खुद सफल हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बिजनेस है। 31 दिसंबर आते ही, 31 दिसंबर आते ही हमारे सीसी अगले 1 जनवरी को सबके सीसी जीरो हो गए, जीरो जीरो, है ना। आप क्या एक्यूमुलेट करेंगे, आपने पूरे साल में अगर सीसी एक्यूमुलेट करे तो चलेगा 1 जनवरी को, इकट्ठे कर लो सीसी कितने कर सकते हो। ये सीसी इकट्ठे करने का काम नहीं है, ये पीपल डेवलपमेंट का बिजनेस है। यहाँ पर आपको जो आपने सीसी इकट्ठे करे 1 जनवरी को चले गए, कमीशन मिल गया, चेयरमैन बोनस मिल गया, कार प्लान की चाबी मिल गई। लेकिन बात क्या है, अगर लोग आपने बटोरे सन 2020 में, सीसी बाय डिफॉल्ट आते हैं। अगर आपने लोगों को इस बिजनेस में डेवलप किया तो लोग आपके साथ हैं, सीसी फिर से आ जाएंगे, है ना। सो आपने एक्यूमुलेट क्या करा, आप ये देखिएगा, सीसी विल कम, दे सीसी विल गो, बट पीपल विल कम, पीपल विल नेवर गो। लोग आएंगे, लोग फिर उसके बाद जाएंगे नहीं। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे आपको एक अच्छी न्यूज भी देना चाहता हूँ। आपसे आधा घंटा पहले एक न्यूज आई है। एक अच्छी बात क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड वर्सेस प्रैक्टिकल वर्ल्ड। हमने पिछले 1 साल में वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारा समय बिताया, बहुत समय बिताया। हमने बड़े सारे सेमिनार्स करे, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करी, बड़ी हजार लोगों की, 2-2 हजार लोगों की हमने मीटिंग्स करी। लेकिन आपको पता है वर्चुअल वर्ल्ड में एक कमी रही है हमारे इस व्यापार में देखते हुए, जो मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द दूर कर लें। वर्चुअली आप किसी को ज्वाइन तो करा सकते हैं लेकिन कामयाब नहीं करा सकते। कामयाब कराने के लिए ना रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। आज मैंने किसी को इंदौर में ज्वाइन करा दिया, आज मैंने किसी को पुणे में ज्वाइन करा दिया, आज मैंने किसी को पटना में ज्वाइन करा दिया। अब मैं बिना इंदौर जाए, बिना पुणे जाए, बिना पटना में जाए उसको मैनेजर बना दूंगा, मुझे लग रहा है इसकी संभावना काफी कम है। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी चीज है रिलेशनशिप बिल्डिंग, और इस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकल करके रिलेशनशिप बिल्डिंग पर भी काम करिएगा, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से परिवार से है, आपको पता होना चाहिए उसके सपने कैसे हैं। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, आप उसके साथ कोई बहुत बड़ा एम्पायर नहीं बना सकते। एक व्यक्ति को बिना समझे, बिना जाने, उसके सपनों को जाने बिना, उसकी पूरी सोच विचारों को जाने बिना, उसके माइंडसेट को समझे बिना, उसके माइंडसेट को चेंज किए बिना आप एक बहुत बड़ा लीडर हासिल नहीं कर सकते। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा इस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकल करके रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। मेरे पास गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, अभी कंपनी ने थोड़ी देर पहले एक बहुत शानदार न्यूज दी है कि हम 1 फरवरी से अपने सारे इंडिया के सेमिनार हॉल खोलने जा रहे हैं दोबारा से वापस, और लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी से खोलने जा रहे हैं। अभी आपको बहुत जल्दी नोटिस पर आ भी जाएगा कंपनी की साइट पर कि कौन कौन से ऑफिसेस में, और वो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए खुल रहे हैं। फिलहाल अभी सब ओपन ट्रेनिंग के लिए नहीं खुल रहे हैं। आप जिस जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप अपने सीनियर्स को बोलिए जाके जल्दी से शुरू करें, उस वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आकर के रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान दें और अपने काम को बहुत बढ़िया से करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 लाइनें लिखता हूं मैं। यूजर, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर बनाना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूजर को एएस बनाना, तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस असिस्टेंट सुपरवाइजर को नेटवर्क मार्केटिंग पर लेकर आना, और चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको टीम बिल्डिंग पर लेकर आना। एक लाइन लिख लीजिएगा यूजर, यूजर के बाद लिख लीजिएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद लिख लीजिएगा नेटवर्क मार्केटिंग अंडरस्टैंड कराना, उसके बाद लिख लीजिएगा टीम बिल्डिंग को डेवलप कराने की कला सिखाना। ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूजर बना देते हैं, यूजर हम लोग किसी को आधे घंटे में बना सकते हैं,
हम लोग किसी को 15 से 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना सकते हैं, लेकिन यूजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर ये दो चीजें काफी आसपास है, चिपकी हुई है। कोई बात नहीं, ये मेरा यूजर है, ये मैंने उसको एएस बना दिया, बिल्कुल। लेकिन पता आपको, ये दो चीजें तो आपस में बड़ी कनेक्टेड है, यूजर एएस, लेकिन इसके बाद ना एक बहुत दूर थोड़ा गैप आ जाता है। वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग सिखाना। एएस तो बन जाएगा एक इंसान, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने के लिए रिलेशनशिप बिल्डअप करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। मेरा अगला पॉइंट लिख लीजिए, शायद ये पॉइंट नंबर 6 है या 7 है। ओके, अगला पॉइंट है मेरा, एक्सेप्ट द चैलेंजेस। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिएगा। समय ज्यादा नहीं है, 14 मिनट का समय है मेरे पास, मैं 14 मिनट में अपनी बात खत्म जरूर कर दूंगा। एक्सेप्ट द चैलेंजेस। इस बिजनेस में, ना कि केवल इस बिजनेस में, इस दुनिया के हर बिजनेस में आपको चैलेंजेस मिलते ही मिलते हैं। कैसा कौन सा बिजनेस जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है? आई ऑलवेज यूज्ड टू से, एक दुकानदार के पास हम जाते हैं, दुकानदार इतना सारा सामान भरा होता है, दिन में 25-30 ग्राहक चढ़ते हैं, 5 ग्राहक सामान लेते हैं, 15 ग्राहक ऐसे ही दुकान पे घूम करके दुकान का फर्श गंदा करके चले जाते हैं। कौन है? आप एक बार बताइए। एक सेलिब्रिटी है, एक सेलिब्रिटी ने एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर में उसने 1 साल लगा दिया, ताकत लगा दी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलकर इतना सारा पैसा लगा दिया, सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया से पिक्चर तैयार है। शुक्रवार वाले दिन आप और हम गए और हम उस मूवी हॉल में बैठ करके गर्दन हिलाकर आ गए। सोच के देखो, सेलिब्रिटी को पहले शुक्रवार पहले दिन फेल करने की हिम्मत रखते हैं हम सब लोग। उसकी सारी मेहनत को हम लोग बोलते हैं नो बॉस, मजा नहीं आया, है ना? क्यों? इस दुनिया में कहाँ चैलेंजेस नहीं है? कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जहाँ चैलेंजेस नहीं है ना? अभी आप टेनिस खेलने वाले को बोलो तुझे क्या टेनिस एल्बो नहीं होगा? 100% होगा, उसको टेनिस एल्बो भी होगा। जिसको बॉक्सिंग करा उसको ब्लीडिंग नहीं होगी, उसको होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर जगह पर चैलेंजेस तो फॉरएवर में भी तो है ना। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर चैलेंजेस ना हो, फॉरएवर में भी है, क्योंकि सफलता और चैलेंजेस दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं। और फॉरएवर का जो बड़ा छोटा सा चैलेंज है ना, क्या है? यहाँ पे ना लोग आपको ना हिट कर देते हैं, क्या बोल के? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नो। अरे मैं बताता हूँ आपको, इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या है कि क्या कभी नो से किसी को ग्रोथ मिली है? इस बिजनेस में जिसने जितनी ज्यादा नो सुनी है, उसने उतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल करी है ना? आज मुझे 18 साल हो गए, मैं इस बिजनेस में सफायर मैनेजर हूँ, है ना? एक व्यक्ति मैनेजर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैनेजर ने ज्यादा नो सुनी थी या सोरिंग मैनेजर ज्यादा सुनी थी? नहीं यार, सोरिंग मैनेजर बना है, इसका मतलब बंदे ने ज्यादा नो सुनी होगी। अच्छा, सफायर मैनेजर ने ज्यादा नो सुनी थी या नहीं? सोरिंग से। यार सफायर बना है, ज्यादा नो सुनी होगी। अच्छा, मैं अपनी तुलना डायमंड मैनेजर से करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने और ज्यादा नो सुनी है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नो आपकी तरक्की में कॉम्प्लीमेंट है। और ये जो नो होती है ना, नो, ये सिर्फ उस दिन का आइडिया रिजेक्ट होता है। हमें इस दुनिया में कोई भी इंसान पर्सनली रिजेक्ट नहीं करता है। कुछ लोग ना नो को ना, यहाँ दिल राइट में लेफ्ट में, कुछ लोग ना नो को ना दिल में लगा के बैठ जाते हैं, अंदर पेनिट्रेट। अरे मेरे को उसने नो बोल दिया, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मेरे को तो बहुत बुरा लग गया। मैं एक बात बोलता हूँ, नो का मतलब है केवल उस दिन का आपका एक छोटा सा एफर्ट, आपका इनिशिएट जो आपने किया, आपका आइडिया रिजेक्ट हो गया, वो है नो का मतलब। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सनल रिजेक्टेड नहीं है। अब देखो ना, समझने वाली बात है, वी आर इन द बिजनेस जहां पे हमें शेयरिंग करनी है, सेलिंग नहीं करनी। वी आर इन द बिजनेस जहां पर हमें शो करना है, टेलिंग करनी है। देखो, हम शेयरिंग के बिजनेस में, सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हम शोइंग एंड टेलिंग के बिजनेस में है। किसमें? शोइंग एंड टेलिंग। लोग शो का मतलब क्या हुआ? शो योर बिजनेस एंड टेल योर स्टोरी। शोइंग एंड टेलिंग, शो योर बिजनेस एंड टेल योर स्टोरी। आप अपने बिजनेस को शो करो और अपनी स्टोरी को बताओ। स्टोरी टेलिंग बिजनेस है, सुनते आ रहे हैं ना बहुत सारे लोगों से, ये बिजनेस वास्तव में स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है। और ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पैक्ट देती है लोगों के जीवन में कि इतना इम्पैक्ट ना तो एलोवेरा जेल दे सकता है, हालांकि मेरे साथ पड़ा हुआ ये रहा, इतना इम्पैक्ट ना तो जेल देता है, ना मार्केटिंग प्लान देता है। आपकी स्टोरी जितनी इंपैक्ट देती है किसी की जिंदगी में, उतना इंपैक्ट ना प्रोडक्ट दे सकता है ना प्लान दे सकता है। अपनी स्टोरी को जोरदार बनाइए। 3 बातों पर ध्यान रखिए, अपनी स्टोरी में 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि व्हाई यू इन्वॉल्व। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है ना नया, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, व्हाई यू इन्वॉल्व। आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों हैं? अपना व्हाई बताओ सामने वाले को, व्हाई यू इन्वॉल्व। दूसरी चीज, उसके साथ साथ व्हाट मेक यू एक्साइटेड। आप इस बिजनेस में क्यों आए और आपको ऐसी क्या चीज
जिसने आपको एक्साइटेड कर दिया फॉरएवर में आने के लिए? क्या एक्साइटेड कर दिया? तीसरा पॉइंट, What type of people you are searching to develop your business? आप किस प्रकार के लोगों को ढूंढ रहे हैं अपना संगठन बनाने के लिए? आपकी स्टोरी टेलिंग में अगर ये 3 कंटेंट बहुत बढ़िया से हैं, है ना, क्यों इन्वॉल्व हुए, किस चीज ने आपको एक्साइटेड किया इन्वॉल्व होने के लिए, और किस प्रकार के लोगों को आप ढूंढ रहे हैं इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अगर आपकी ये स्टोरी टेलिंग में 3 चीजें बहुत परफेक्ट हुई ना, बिलीव मी, मैंने बोला था ना कि साल के अंत तक आप एक बहुत बड़ा संगठन बना सकते हैं। ये उस व्यक्ति के लिए मैसेज था जिसके पास अभी टीम नहीं है ना। सो ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है, शेयरिंग का है। ये शोइंग का बिजनेस है, शोइंग के साथ साथ ये बिजनेस टेलिंग का बिजनेस है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं बोलना चाहता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस, ये ना सक्सेस, अगर एक सक्सेस एक एक एग है, एक सक्सेस है। आजकल अंडे खाना मना है वैसे बर्ड फ्लू की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझदार हैं। सो अभी क्या है ना, ये जो सक्सेस है ना, इट्स लाइक एग। ये एग जो है ना, रैप्ड है बिल्कुल। किससे रैप्ड है? सक्सेस इज रैप्ड विद चैलेंजेस। आप जैसे जैसे एक लेयर हटाओगे ना, आपको सफलता मिलती चली जाएगी, सफलता मिलती चली जाएगी। ये वो है, आपको जैसे ही आप एक चैलेंज की लेयर हटाते हो, यू गेट वेरी गुड रिजल्ट। सो एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड आई बिलीव, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं, मैं आज भी बोलूंगा, माइंड इट, वी लूज द फोकस बाय कंप्लेनिंग। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है ना, वो फोकस लूज कर जाता है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी काम में ले लेना, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो आप एक्चुअली अपना फोकस उस जगह से हटा रहे हो। सो आप अपने आप को कंप्लेंट करने की नेचर से बाहर निकालें। कोई बहुत बड़ी बात हो तो हो, अदरवाइज जीवन में छोटी मोटी चीजों पे कंप्लेंट करने से बाहर आ जाइए, है ना। क्योंकि जब भी हम कंप्लेंट करते हैं ना, हम अपना फोकस लूज करते हैं। मेरा अगला पॉइंट, लीडरशिप बिल्डअप करिए अपने अंदर। मैं देखिए, लीडरशिप एक बहुत बड़ा शब्द है, ना जाने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी किताबें बन गई, क्या क्या नहीं हो गया। और इस लीडरशिप के नाम से तो बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से, ट्रेनिंग के नाम से, तो इस 2020 में तो ना जाने कितने हजारों ऐसे ट्रेनर्स को जन्म दे दिया, जिनको हमने सीख सीख के जिनके कोर्सेज खरीद के एक्चुअली हम जिन लोगों को भी सुनते हैं, जिन लोगों को हम कोर्सेज जिनके सीखते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, वो क्या कहते हैं? वो एक ही बात बोलते हैं आखिर में, पता क्या बोलते हैं? यू कैन डू इट। वो ये नहीं बोलता आई विल डू इट ऑन योर बिहाफ। वो एक ही बात बोलता है, हर ट्रेनर, हर मोटिवेटर, जितने बड़े आपने ट्रेनर से सीखा, जिसके आपने कोर्सेज खरीदे, जहां जहां पर आपने पैसे भिजवाए, उसने आपको कोर्स भिजवाए, वो एक ही बात बोलता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। वो एक ही बात बोलता है कि वो एक ही कोशिश करता है, डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी बनो, अपने घर से बाहर निकलो। मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया था कि डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी बनना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको किसी ऐसे ट्रेनर को सुनने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेनर तो आपके अंदर है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और आपको पता है कि आपके जीवन में पहली बार आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है अपने करियर को बनाने का, इसके अलावा आपको पता है कि आपके जीवन में आपके सपनों के साथ साथ आपके पास जिम्मेवारियां भी बहुत हैं। और मैं एक बात अक्सर बोलता था कि जिस घर में हमें अपने घर में जब कमियां नजर आनी शुरू हो जाए ना, मैं फिर बोलता हूँ, जब हमें हमारे घर में कमियां नजर आनी शुरू हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आज हम बड़े हो चुके हैं। और जिस दिन आपको आपके घर में कमियां समझ आ गई ना कि नहीं यार, मुझे मेरे घर को थोड़ा खूबसूरत बनाना है, मेरे घर के दरवाजे अच्छे नहीं है, मेरे घर का पेंट अच्छा नहीं है, मेरे घर की बाथरूम की फिटिंग्स अच्छी नहीं है, मेरे घर में ना ये फला चीज अच्छी नहीं है, मेरे घर में टीवी थोड़ा छोटा है, मैं एक बात बोलता हूँ, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब तुम्हें तुम्हारे घर के लिए काम करने का समय आ गया है। सो ये चीजें बहुत है हमारे जीवन में, हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें हमारे अंदर है तो हमें इसे पूरा करने के लिए चाहिए प्लेटफॉर्म, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सो लीडरशिप के ऊपर बात कर रहा था। लीडरशिप के ऊपर मैंने बोला बहुत सारी किताबें बन गई, बड़े सारे कोर्सेज हो गए, लेकिन दो बातें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लीडरशिप पर काफी सटीक उतरती हैं। दो बातें, मैं तीसरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं एफएलपी बिजनेस में लीडरशिप की डेवलप करने की बात कर रहा हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो लीडर्स होते हैं, दे डोंट कैरी पीपल, दे ट्रेन्ड देम। याद रखिएगा, अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लीडरशिप का महत्व समझना है, फॉरएवर लीडर्स दे डोंट कैरी पीपल, दे ट्रेन्ड पीपल। आप लोगों को कैरी मत करिए, उन्हें ट्रेन करिए। दूसरा पॉइंट, जो फॉरएवर के लीडर्स, अगर आपने अंदर अपनी लीडरशिप लेकर आनी है तो आप क्या करिए, दे हैंडल द
चैलेंजेस को बहुत बढ़िया से हैंडल करते हैं और सॉल्व करते हैं विद इन अ फिक्स टाइम फ्रेम। अगर आपके जीवन में कोई चैलेंजेस आया, आप उसको सॉल्व करिए, एक सही टाइम फ्रेम के साथ सॉल्व कर दीजिए, आप फॉरएवर में लीडर है। अगर आप लोगों को ढो नहीं रहे हैं अपने कंधों पर, अरे यार ये मेरा ये भी यार ट्रेनिंग लेने आ रहा है, इसके साथ मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ढो नहीं रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, तो आप फॉरएवर के अंदर लीडर है। तो इन दो चीजों पर जोर दीजिएगा। इसे मैं फॉरएवर के अंदर ये दो पॉइंट को लीडरशिप बोलता हूँ। अगला मेरा पॉइंट है, थोड़ा हिंदी में बोलूंगा, जिद्दी हो जाओ अपनी कामयाबी के लिए। क्या हो जाओ? जिद्दी हो जाओ। जिद्दी, जो जिद्दी होते हैं ना बच्चा, जब बच्चे जिद सीखनी है तो बच्चे से सीखो, और उसे पता होता है पेरेंट्स को कि ये जो खिलौना मांग रहा है ना, ये घर जाने तक टूट जाएगा, लेकिन ना वो उसको लेने के लिए ना, खिलौने को लेने के लिए ना, वो ना बाजार में ना, वो शॉपिंग मॉल में ना फर्श पे लेट जाता है। वो कहता है कि चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं लेके जाऊंगा, और आपको लेके देना होता है। आप सक्सेस के लिए जिद्दी हो जाइए, और याद रखिएगा जिद से ही कामयाबी मिलती है। आज जिस देश में हम लोग बैठे हैं ना, ये जिद्दी लोगों की वजह से ही आजादी हुई है इसकी। अगर जिद्दी लोग नहीं होते ना हमारे पीछे, तो हम आजाद नहीं होते। जो बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, जो बड़ी बड़ी टीम्स बनती है ना, जिद्दी लोगों की वजह से वो टीम्स बनती हैं, वरना नहीं बन पाती। इसलिए जिद्दी होना जरूरी है। सो आगे बढ़े, बस ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट और रह गए, समय भी बहुत थोड़ा रह गया। ओके, एक अच्छा प्लानर बनिएगा। प्लानिंग किस चीज करिएगा? प्लानिंग करिएगा, when you focus on level you will get level, when you focus on team, when you focus on group, आपको लेवल बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। आप लेवल पर फोकस मत करिए, आप एक टीम और एक ग्रुप पर फोकस करिए। अगर आप ग्रुप और टीम पर फोकस करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको लेवल मिल जाएगा। सो आपको एक अच्छा मंथली प्लानर बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस महीने कितने लोगों को रिक्रूट करना है, आपको पता होना चाहिए आपको इस महीने कितने लोगों को ट्रेन करना है, आपको पता होना चाहिए, जो अब इससे पहले जो मैंने बात बताई ना, आपको अपनी चेकलिस्ट में डाल दीजिएगा क्या क्या करना है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव पर्सन। देखिए, बी प्रोफेशनल नॉट अ सेल्स पर्सन। क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल होते हैं, और अब प्रोफेशनल बनने का टाइम आ गया है, अब समय आ गया, हम प्रोफेशनल बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जो ये जो अब जो समय है ना इस बिजनेस के अंदर, 2021 जो समय है ना, वो प्रोफेशनल होने का है। आप जितना ज्यादा इस बिजनेस में प्रोफेशनल हो जाएंगे, प्रोफेशनल मतलब क्या है? प्रोफेशनल मतलब कि आप प्रोफेशनल बिहेवियर देंगे। प्रोफेशनल मतलब बनने का मतलब ये है कि आपके वर्ड्स, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग में प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। सो बी अ प्रोफेशनल पर्सन, क्रिएटिव बन जाइए, कुछ नया करिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा भी गया है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आउट ऑफ द कंपनी मत सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, उसके अंदर बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे इंग्लिश में एक लाइन बोलता हूँ, नेवर शो योर बिजनेस लाइक अ कंटेस्ट और कंपटीशन। लोग क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को ना कंटेस्ट और कंपटीशन की तरह दिखाते हैं। नो, कन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेटर देन अ कंपटीशन। हमेशा कन्वर्सेशन से इस बिजनेस को दिखाइए, कोई कंपटीशन से मत दिखाइए। नहीं तुम्हारी कंपनी में ये होता है, नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये होता है। देखो तुम्हारे वहाँ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन में जीत तो जाओगे, लेकिन आप किसी को जीत नहीं सकते। आपको कन्वर्सेशन में जीतना आना चाहिए, कंपटीशन में जीतने का कोई फायदा नहीं है। सो ऑलवेज गो विद अ गुड कन्वर्सेशन, एंड गुड कन्वर्सेशन कैन बी लीड ओनली अ पर्सन हु इज क्रिएटिव, जो क्रिएटिव होता है। सो वेरी गुड। अगला पॉइंट बोलूंगा, कमिटेड हो जाइए। बस 4 मिनट रह गए। कमिटेड हो जाइए, कमिटमेंट के साथ काम करिए, सेल्फ से कमिटेड हो जाइए, टीम के साथ कमिटेड हो जाइए, और अपनी स्पॉन्सरिंग के साथ कमिटेड हो जाइए। आपकी स्पॉन्सरिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पाइपलाइन में कितने लोग हैं इस महीने, आप कितने लोगों को इस बिजनेस में लेकर आने वाले हैं। आपकी स्पॉन्सरिंग हेल्दी होनी चाहिए। मेरा आखिरी पॉइंट, मेरे पास समय बहुत कम रह गया, हालांकि आई हैव लॉट, अभी पॉइंट्स मेरे सारे कवर कर लिए हैं। एक आखिरी पॉइंट जो बड़ा पावरफुल है, बताया ना, शुभ का डिसीजन लास्ट का पॉइंट बहुत पावरफुल है। ये रैप है, रैप ऊपर से नीचे तक कभी पैकिंग करने वाला हूं मैं इसकी, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट इज, इट इज ऑनरशिप। जिम्मेवारी लीजिए इस बिजनेस की, ऑनरशिप के साथ काम करिए। ये ऑनरशिप बहुत गहराई से भरा हुआ शब्द है। इसका मतलब होता है मैं फैक्ट्री का मालिक, और ये मेरा प्रोडक्ट। ये एलोवेरा जेल है ना, ये मेरा प्रोडक्ट। ये मार्केटिंग प्लान है ना, ये मेरा है। ये प्रोडक्ट मेरा, ये फैक्ट्री मेरी है, ये प्लान मेरा है। ऑनरशिप लीजिए। ऑनरशिप लेने का मतलब क्या होता है पता है? ऑनरशिप लेने का मतलब ये होता है कि आप हमेशा एथिकल चलिए, हमेशा ईमानदारी से काम करिए। अगर आपकी कंपनी, अगर आप अपने बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं ना, खाना खिलाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए ना सबसे अच्छी चीज खरीदेंगे बाजार से, सबसे बढ़िया फूड खरीदेंगे, सबसे ऑर्गेनिक फूड खरीदेंगे। अगर आपके
आप हमेशा इस कंपनी में एथिकल रहोगे, आप हमेशा एथिक्स के साथ काम करोगे, आप हमेशा ईमानदार रहोगे, आप हमेशा पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए काम करोगे, आप कभी भी बल्क बाइंग नहीं करवाओगे, आप कभी भी किसी को लेवल अचीवमेंट नहीं कराओगे। आप ये नहीं कि यार मुझे कार प्लान करना है, मेरे कार प्लान में कुछ सीसी कम पड़ गए, एक काम कर उसको बोल दे डाल दे। नहीं नहीं, मैंने बोला यहाँ पर अगर आपने फॉरएवर बिजनेस के अंदर ऑनरशिप ले ली तो यकीन मानिएगा आप इस कंपनी में बेहद ग्रो करने वाले हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने एक साल में 30-30, 40-40, 50-50 मैनेजर बनते हुए देखे टीम्स के अंदर, लेकिन वहां पर ऑनरशिप नहीं थी किसी के अंदर, एथिक्स और पॉलिसीज को सामने नहीं रखा गया। क्या हुआ? खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको ये बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूं जाते जाते, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आपको ग्रो करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर आप ऑनरशिप ले लेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन आपके इस जनरेशन का किए गए एफर्ट्स को सारी जिंदगी एक पैसिव इनकम के रूप में एंजॉय करेगी। सो ऑलवेज टेक एन ऑनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। मैंने कोशिश करी आप लोगों के साथ काफी सारे पॉइंट्स कवर करने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो भी मेरे माध्यम से जो भी ट्रेनिंग ली, जो भी पॉइंट्स आपने सीखे, आप इसको फॉलो करेंगे और आप इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट जरूर करेंगे। सो आई विश यू गुड लक एंड बाय बाय।